तो आज हम मैकेनिक्स की बात करेंगे। मैकेनिक्स मैकेनिकल और सिविल ये दोनों ब्रांच पढ़ते हैं और इन दोनों ब्रांच का बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है। बेसिक कहने का मतलब है कि इस सब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ है, उसका यूज आप आगे करते हैं आगे के सब्जेक्ट में। तो ये बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपका वीक रह गया तो आगे के जो भी सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल या फिर सिविल में वो आपके वीक रह जाएंगे। तो इसको आपको केयर करना है। तो मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स हम कहेंगे कि एक इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है या फिर एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। जब कोई बॉडी है उस बॉडी पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसी की स्टडी करना ही मैकेनिक्स है। जब आप इसे बुक में देखेंगे तो आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैकेनिक्स एक सिंपल भाषा में किसी भी प्रकार की बॉडी है उस बॉडी पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बॉडी पे, इसी को पढ़ना ही मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपका यही बताता है। तो मैंने कहा कि किसी भी प्रकार की बॉडी हो सकती है ना। बॉडी पर फोर्स लगेगा तो बॉडी किसी भी तरह की हो सकती है। तो जब हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई करते हैं तो इसी बेसिस पर करते हैं कि बॉडी हमारे पास कितने तरह की है। बॉडी पर फोर्स तो लगा तो बॉडी कितनी तरह की है, उसके आधार पर हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई करते हैं। और एक और बात, जब आपकी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो दो कंडीशन होगी, या तो बॉडी आपका रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। तो उसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं इसको आगे कैसे। देखिए, हमारे सब्जेक्ट में जो बॉडी होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है डिफॉर्मेबल और तीसरा होता है फ्लूइड। ये तीन तरह के बॉडी आपको पढ़ना पड़ता है हमारे सब्जेक्ट में। तो रिजिड, डिफॉर्मेबल और फ्लूइड क्या होता है? रिजिड और डिफॉर्मेबल आपका दोनों सॉलिड बॉडी है, जबकि फ्लूइड आपका सॉलिड बॉडी नहीं है। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या फिर गैस, ये आपका फ्लूइड में आता है। और देखिए, पहले मैं आपको डिफॉर्मेबल बताता हूँ। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब मैं इस पर जब फोर्स लगाऊंगा तो आपको ही पता है ये टूट जाएगा, इसके शेप और साइज में चेंज आ जाएगा। ये ऐसा हो गया, ठीक है। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। जब मैंने इसको इस तरह से मोड़ा तो ये इस तरह का टेढ़ा हो गया। तो ये चेंज हो गया इसका शेप। इसका शेप अगर चेंज हो गया फोर्स लगाने पर तो ऐसा बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। लेकिन अगर मैं रिजिड की बात करूं तो इसी पेन में अगर आप फोर्स लगाएंगे, चाहे वह फोर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये शेप अगर चेंज नहीं होता है फोर्स लगाने पर तो ये बॉडी आपका रिजिड बॉडी होगा। फिर से, अगर फोर्स लगाने पर बॉडी के शेप में चेंज हो जाए, है ना, शेप साइज में, तो आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगी। रिजिड बॉडी में कितना भी आप फोर्स लगा लें उसमें थोड़ा सा भी चेंज होने वाला नहीं है, और ज्यों का त्यों रहेगा। तो रिजिड बॉडी वही होती है। अच्छा, रिजिड बॉडी हमारा एजम्पशन होता है, इस तरह की बॉडी हमारे नेचर में नहीं है। हम अपनी स्टडी करने के लिए मान लेते हैं कि ऐसी कोई बॉडी है हमारे पास, लेकिन ऐसी कोई बॉडी प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। फ्लूइड तो आपको पता ही होगा, लिक्विड और गैस। तो इसी के आधार पर हम मैकेनिक्स को भी क्लासिफाई करते हैं। अगर मैकेनिक्स में आप फोर्स की बात करते हैं, फोर्स के इफेक्ट की बॉडी पर, और वो बॉडी अगर आपका रिजिड है तो आपका रिजिड बॉडी मैकेनिक्स होगा। अगर वही फोर्स की स्टडी आप डिफॉर्मेबल बॉडी पर करते हैं तो डिफॉर्मेबल ये आपका है बॉडी मैकेनिक्स होगा। बी से बॉडी, एम से मैकेनिक्स। लेकिन वही फोर्स की स्टडी अब जब आप फ्लूइड पर करेंगे कि फ्लूइड पर क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स का, तो आपका फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स कहलाएगा। ये रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कुछ और नहीं है, ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ये डिफॉर्मेबल मैकेनिक्स आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी इसको बोलते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है। फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स की बात आप करेंगे तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि रिजिड बॉडी पर अगर आप फोर्स की स्टडी करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका मैकेनिक्स तो है, मैकेनिक्स की और क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उसमें ही आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा। लेकिन अगर बॉडी आपका डिफॉर्मेबल है तो सॉम कहलाएगा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल
या फिर इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। फ्लूइड पर आप स्टडी करेंगे तो आपका सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स निकल के आएगा। तो हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं शुरुआत में वो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों में से किसी और को पढ़ेंगे। तो ये वाला जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आप इन दोनों में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और भी सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल के या फिर सिविल के, इसमें ये सब्जेक्ट बड़ा ही बेसिक सा है, ये आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक और क्लासिफिकेशन है, उसकी भी हम बात करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है, मैंने कहा कि या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। तो अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो मैकेनिक्स आपका स्टैटिक मैकेनिक्स कहलाएगा, स्टैटिक मैकेनिक्स कहलाएगा। लेकिन स्टैटिक मैकेनिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर आपका बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन कर रहा है, उस पर आप फोर्स की स्टडी करने वाले हैं, मोशन कर रहा है तो फोर्स तो लग रहा होगा ना, तो उस समय उसकी स्टडी कहलाएगी आपकी डायनेमिक मैकेनिक्स, डायनेमिक मैकेनिक्स। और ये डायनेमिक मैकेनिक्स भी आपका दो क्लासिफिकेशन उसका होता है, एक होता है आपका काइनेमेटिक्स और एक होता है आपका काइनेटिक, ठीक ना। तो डायनेमिक ये दोनों मोशन में है। स्टैटिक जब आपका रेस्ट में होगा तब स्टडी करेंगे, डायनेमिक जब मोशन में होगा तब स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इस देखिए मोशन जब हो रहा है तो फोर्स तो लग रहा होगा ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है। तो मोशन जब कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स लगने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगा तो ये मोशन करने लगा, तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना, एक्सीलरेशन आएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने फोर्स लगाया। लेकिन हम काइनेमेटिक्स में क्यों चेंज हुआ इसकी बात नहीं करते। किसने चेंज किया, फोर्स ने चेंज किया, हम फोर्स की बात नहीं करते। अब हो गया तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, केवल हम इफेक्ट की बात करते हैं। लेकिन काइनेटिक में हम क्या करते हैं, फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, वेलोसिटी आया, एक्सीलरेशन आया और भी चीज़ें हैं, उसकी बात तो करेंगे ही, साथ ही ये जो चेंज है कौन लाया, तो फोर्स लाया, इसकी भी बात हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी बात थी जिससे मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स क्या है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ें इसमें और हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर समझ आई है, अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर आपको मैकेनिक्स को आप क्लासीफाई करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। मैकेनिक्स की ये सारी ब्रांच है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्लासिफिकेशन करना होगा तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप यहाँ से कर सकते हैं इसको, स्टैटिक और ये डायनेमिक, और डायनेमिक में दो और पार्ट, काइनेमेटिक और काइनेटिक। इस तरह से ये आपको बुक में भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।